दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कूल हार्टेड एपिसोड 4। रेयांश's हाउस। बानी पूरे दिन उसी रूम में रही, क्योंकि रेयांश ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। करीब रात के 8 बजे रेयांश रूम खोलकर अंदर आया तो देखा कि बानी अपने ख्यालों में ही गुम बैठी थी। ये देखकर रेयांश ने बानी को गोद में उठा लिया, जिसे महसूस कर बानी होश में आई और डरी हुई नजरों से रेयांश को लगी। रेयांश बानी को लेकर अपनी पर्सनल लिफ्ट में आ गया। थोड़ी देर बाद रेयांश और बानी कार में थे। बानी कार की सीट के एक कोने में बैठी हुई थी। ये देखकर रेयांश ने एक बटन दबाकर पार्टीशन ऑन कर दिया और एक झटके से बानी को अपनी गोद में बैठा लिया। बानी डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं? फिर बानी के कान में बोला, रिमूव योर शर्ट। इतना बोलकर उसने बानी के कान के पास प्यार से किस किया। बानी डरते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत करिए। रेयांश गुस्से से बोला, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। अब बानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी और फिर धीरे से शर्ट उतारकर सर नीचे करके बैठ गई। रेयांश ने बानी का चेहरा चिन से पकड़कर ऊपर उठाया और बानी के होठों पर अपने होंठ रख दिए। ना चाहते हुए भी बानी को उसका साथ देना पड़ रहा था। रेयांश बानी को लगातार किस किए जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद कार रुकी तो उसके साथ ही रेयांश भी रुका। बानी गहरी सांसें ले रही थी। तभी रेयांश उसके बाल ठीक करते हुए बोला, अपनी शर्ट पहनो। रेयांश की बात सुनकर बानी ने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। फिर बानी कार से बाहर आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि रेयांश का मैंशन बहुत बड़ा था। बानी के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और मैंशन जाने के रास्ते में गार्डन और बड़ा सा फाउंटेन बना था। रेयांश बानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। मैंशन के अंदर जाकर तो बानी और हैरान हो गई। पूरे मैंशन की थीम डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर की थी। वही मैंशन में जितने भी नौकर थे सब अपने बॉस के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। रेयांश बानी को सीधे अपने रूम में ले गया, फिर उसका हाथ छोड़कर वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद बानी ने अपनी मम्मा को कॉल किया। कॉल उठते ही बानी बोली, मम्मा। प्रिया परेशान होते हुए बोली, बानी कहाँ हो तुम? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिससे बानी और भी ज्यादा डर गई और उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। आवाज सुनकर बानी ने पीछे मुड़कर देखा। टेबल पर कुछ रखी थी जो अब नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसे लगा था कि रेयांश ने उसे फोन पर बात करते देख लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज फिर से सुनाई दी, बानी कहाँ हो तुम? कुछ तो बोलो, देखो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये सुनकर बानी के आंसू फिर से बहने लगे। उसने जल्दी से फोन को उठाया और अपने आंसू कंट्रोल करके बोली, मम्मा मुझे आज रात ही काम के लिए शहर से बाहर आना पड़ा, मैं कल तक आऊंगी। ये सुनकर प्रिया हैरान होते हुए बोली, पर बानी ऐसे रात को घर से बाहर रहना सेफ नहीं है। बानी ने कहा, मम्मा जरूरी काम है। प्रिया गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है। बानी बोली, मम्मा सोमांश कैसा है? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, और अब तो वो सो गया, वरना तुम्हारी बात करवा देती। उद्धरण चिन्ह। बानी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई बात नहीं, अब मैं फोन रखती हूँ। इतना बोलकर बानी ने कॉल कट कर दी। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वॉशरूम से रेयांश की आवाज आई। रेयांश अंदर से बोला, बानी मेरे पास आओ वन। उसकी बात सुनकर बानी डरते हुए वॉशरूम के गेट के पास आई। तभी रेयांश ने गेट खोलकर उसको अंदर खींच लिया। बानी रेयांश को शावर के नीचे भीगते हुए देखकर शर्मा गई। रेयांश ने उसको शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया और शॉवर ऑन कर दिया। बानी ने शर्म से अपनी नजरें झुका रखी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद रेयांश बाथरोब पहनकर बाहर आया। बानी भी उसके पीछे बाहर आई। बानी को देखकर रेयांश ने कहा, गीले बालों में तो तुम और भी कयामत लगती हो, बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें ऊपर वाले ने, पर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। रेयांश की बात सुनकर बानी ने अपनी आंखें नीचे कर ली। फिर रेयांश ने एक बेल बजाई तो थोड़ी देर में एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर आई और ट्रॉली रूम में छोड़कर चली गई। बानी को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। फिर रेयांश बानी के बगल में बैठ गया और रेयांश बानी के चेहरे को देखते हुए, खिलाओ मुझे। रेयांश की बात सुनकर बानी कुछ पल रेयांश को देखती रही, फिर उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। रेयांश ब्लैंकेट के अपना हाथ डालकर बानी की कमर को सहला रहा था। क्योंकि बानी कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद रेयांश ने भी बानी को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद रेयांश ने फिर से बेल बजाई और कुछ ही पलों में एक मेड आकर ट्रॉली ले गई। फिर रेयांश अपना बाथरोब उतारकर बानी के बगल में लेट गया और बानी को अपनी बाहों में खींचकर उसके बाल सहलाने लगा। बानी हिम्मत करके बोली, आप मुझे कब छोड़ेंगे? उसकी ये बात सुनकर रेयांश के हाथ रुक गए। फिर उसने बानी के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरा के करीब कर बोला, अपने दिमाग से मुझसे दूर जाने का ख्याल निकाल दो,
क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उस रात तुम खुद मेरे करीब आई थी, पर अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। रेयांश की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर बानी डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बानी की आंखों में आंसू देखकर रेयांश उसे डराते हुए बोला, मैंने तुम्हें रोने की इजाजत नहीं दी, सो स्टॉप क्राइंग। उसकी यह बात सुनकर बानी बिल्कुल चुप हो गई। फिर रेयांश ने बानी को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सीने से लगकर बानी कुछ देर सिसकती रही, फिर उसे भी नींद आ गई। क्या बानी रेयांश के कैद से आजाद हो पाएगी? क्या बानी यूं ही रेयांश के अत्याचार को सहती रहेगी? आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 5 यू विल नॉट गो एनीवेयर। अगली सुबह बानी की आंख खुली तो उसने खुद को रेयांश की बाहों में पाया। वो उसके चेहरे को कुछ पल देखती रही, फिर रेयांश का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। तभी रेयांश ने बानी को अपनी तरफ खींच लिया और बानी रेयांश के सीने से जा लगी। फिर वो एक झटके में बानी के ऊपर आ गया। बानी हैरानी से रेयांश को देख रही थी। फिर रेयांश बानी के गाल पर किस करते हुए बोला, कहाँ जा रही तुम? बानी डरते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम। बानी इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले रेयांश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। बानी रेयांश से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार थी। करीब 15 मिनट्स बाद रेयांश ने बानी को छोड़ा। बानी के होठ लाल हो गए थे, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर रेयांश बोला, मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे बेड से भी नहीं उठ सकती, समझ गई? उसकी बात सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रेयांश बानी के ऊपर से उठ गया और बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला गया। उसने बानी को बाथटब में लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। बानी को नहीं पता था कि रेयांश उसे वॉशरूम में भी नहीं छोड़ेगा। करीब 1.5 घंटे बाद रेयांश बानी को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने बानी को बेड पर बिठाया और खुद कपड़े पहनने के लिए क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद रेयांश बानी के लिए कपड़े लेकर वापस आया। फिर उसने बानी से कोल्ड वो आइस में कहा, अभी मेरे सामने कपड़े पहनो। रेयांश की बात सुनकर बानी की आंखें नम हो गई, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। बानी ने खड़े होकर अपना बदहरोब उतार दिया, फिर एक एक करके सारे कपड़े पहन लिए। उसने एक रेड कलर की पतली सी स्ट्रिप वाली टॉप और उसके साथ ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनी थी। बानी के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गया। बानी अपना सर नीचे किए हुए चुपचाप रेयांश के पीछे चले जा रही थी। रेयांश डाइनिंग एरिया में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया, फिर उसने बानी को अपनी गोद में बैठा लिया। वहां बहुत सारे नौकर भी थे, जिनकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसलिए वो धीरे से बोली, सर प्लीज मुझे छोड़िए। रेयांश बानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बेबी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, एंड डोंट वरी, मेरे सिवा तुम्हें देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इतना बोलकर रेयांश ने सारे नौकरों को एक नजर देखा। उन्हें डराने के लिए उसकी एक नजर ही काफी थी। सारे नौकर जल्दी से अपना सर नीचे करके खड़े हो गए। फिर रेयांश तेज आवाज में बोला, सब अपना काम करो। ये सुनकर सभी नौकर अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद रेयांश बानी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। साथ ही बानी को भी रेयांश को अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ रहा था। खाना खाने के बाद रेयांश बानी को वापस रूम में ले आया और उसके होठों को सहलाते हुए बोला, बेबी मैं जा रहा हूँ, तुम आज आराम करो। बानी डरते हुए बोली, मुझे कॉलेज जाना है। बानी की बात सुनकर रेयांश उसको घूरते हुए बोला, कहीं नहीं जाओगी तुम, ना ही अपने घर, ना ही कॉलेज। तुम्हें पढ़ना है तो तुम ऑनलाइन पढ़ोगी, पर इस घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है तुम्हें। बानी रोते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे मेरे घर जाने दीजिए प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? रेयांश बानी को अपने करीब खींचकर उसके होंठ पर उंगली रखकर बोला, शुश रोने की इजाजत नहीं दी मैंने तुम्हें, रोना बंद करो। उसकी बात सुनकर बानी ने रोना बंद कर दिया, पर वो अभी भी सिसकियां ले रही थी। फिर रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास रहना पड़ेगा। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो। जिस पल तुम मेरे करीब आए थी, उसी पल तुम मेरी हो गई थी, समझ गई एक? इतना बोलकर रेयांश गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बानी एक बार फिर से रोने लगी और रोते हुए नीचे फर्श पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद बानी का फोन बजा और बानी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपना फोन ढूंढने लगी। उसको फोन बेड के साइड टेबल पर रखा मिला। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर खुद को संभाला और फोन उठाते हुए बोली, हेलो। नैना ने पूछा, बानी कहाँ है तू, और 2 दिन से तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? बानी बोली, वो मैं अभी ऑफिस के काम से मुंबई से बाहर हूँ। ये सुनकर नैना बोली, पर तू तो न्यू एम्प्लॉय है ना फिर? बानी बात संभालते हुए बोली, हाँ वो इस बार न्यू एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस के लिए बाहर भेजा गया है। नैना चिंता करते हुए बोली, पर तेरी क्लासेस? बानी बोली, वो मैं ऑनलाइन अटेंड कर लूंगी। नैना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चल ठीक है, लव यू यार। बानी मुस्कुराते हुए बोली, लव यू टू। इतना बोलकर बानी ने फोन रख दिया। एक बार फिर बानी की में आंसू आ गए। बानी खुद से बोली, मेरी आजादी छीन ली उस रात ने, मैं क्यों गई थी उस बार में? अगर नहीं गई होती तो मुझे इस इंसान को कभी देखना ही नहीं पड़ता। उधर इंडस्ट्रीज में रेयांश अपनी चेयर पर बैठा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं।
दरअसल रेयांश ने बानी का फोन टैप करवाया था, जिससे बानी किससे और क्या बात करती है वो सब सुन सके, और बानी का किसी को लव यू बोलना रेयांश को पागल कर रहा था। रेयांश लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते हुए बोला, इसकी सजा मिलेगी बेबी, तैयार रहना सजा के लिए। इतना बोलकर रेयांश ने वो फुटेज बंद कर दी और अपने आप को शांत किया। आखिर कौन सी सजा देगा रेयांश बानी को? क्या बानी बचा पाएगी खुद को रेयांश के चंगुल से? आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।